नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र की तरफ से। आज की कहानी जो मैं लेके आया हूं बहुत ही ज्यादा मजेदार कहानी होने जा रही है। आप सबके सामने क्लास 12 का जो चैप्टर है प्यारे बच्चों, द टाइगर किंग। कौन सा चैप्टर लेके आया हूं मैं? द टाइगर किंग। बहुत ही खौफनाक कहानी है। इतनी अच्छी कहानी है, इतनी अच्छी कहानी है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आएगी। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए हम चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसका नाम है द टाइगर किंग। लेकिन कहानी से थोड़ा सा पहले हम आपको राइटर के बारे में बता देते हैं प्यारे बच्चों। तो जो इसके राइटर हैं, सबसे पहले उनके बारे में देखते हैं। बिफोर वी बिगिन द स्टोरी, लेट अस नो अबाउट इट्स राइटर, कल्कि कृष्णमूर्ति। तो याद रखिएगा, अगर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि हु इज द राइटर ऑफ द टाइगर किंग, तो आपने बताना है, क्या बताना है? कृष्णमूर्ति कल्कि या कल्कि कृष्णमूर्ति। कल्कि वॉज अ फेमस तमिल राइटर। ये बहुत ही ज्यादा फेमस एक तमिल राइटर थे, जर्नलिस्ट भी थे, फ्रीडम फाइटर भी थे, हु लिव्ड फ्रॉम 1899 टू 1954। तो इनका जो समय रहा है वो 1899 टू 1954 के बीच का रहा है। और ये जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं, ये कहानी बिफोर इंडिपेंडेंस है। ही इज वेल नोन फॉर हिज ह्यूमरस एंड सेट्रिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग। तो ये जाने जाते हैं बहुत ही ज्यादा ह्यूमरस और सेट्रिकल स्टाइल राइटिंग से। His stories often expose human weaknesses, pride, and social issues in an interesting way. In The Tiger King, Kalki uses irony and satire to show how a powerful king tries to challenge fate but ultimately fails. तो इस कहानी में आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या है? वो आयरनी के ऊपर पूछा जा सकता है। कैसे एक राजा जो अपना फेट यानी अपना भाग्य को बदलने की कोशिश कर रहा था, अब उसके साथ क्या हुआ, ये हम देखेंगे कहानी के अंदर। Through this entertaining story, the writer conveys the masses that no one can escape destiny. आप जितना मर्जी भाग लीजिए, लेकिन अपने भाग्य को चैलेंज आप नहीं कर सकते। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमसे बहुत कुछ छीन लिया गया है, लेकिन प्यारे बच्चों, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, इंसान आपसे प्रॉपर्टी छीन सकता है, इंसान आपसे लैंड छीन सकता है, इंसान आपसे आपका घर छीन सकता है, लेकिन इंसान आपसे आपका भाग्य नहीं छीन सकता। तो कहानी बहुत मजेदार होने जा रही है, तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं हम इस कहानी की तरफ। तो करिए स्टार्ट आज की कहानी, जो क्लास 12 का चैप्टर द टाइगर किंग है उसके बारे में बताई जा रही है। द टाइगर किंग इज अ सैटिरिकल स्टोरी रिटन बाय कल्कि। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, जो ये स्टोरी है ये किसके द्वारा लिखी गई है प्यारे बच्चों? कल्कि के द्वारा लिखी गई है। कल्कि एक तमिल वर्ड है, और जैसा कि आपको पता है कल्कि क्या बोला जाता है कि भविष्य में जो विष्णु का अवतार है उसको कल्कि बोला जाता है। It tells the story of the महाराजा of प्रतिबंधपुरम। तो प्यारे बच्चों याद रखिए, ये जो प्रतिबंधपुरम, ये जो प्लेस है, ये एक इमेजिनेटिव प्लेस ली गई है जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है? एक महाराजा से होती है, जो कि कहां का होता है प्यारे बच्चों? प्रतिबंधपुरम का होता है। हुज लाइफ इज रूल्ड बाय अ स्ट्रेंज प्रोफेसी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ इसकी लाइफ में? आखिर क्या भविष्यवाणी हुई और कहां से कहानी में ट्विस्ट आया, वो हम आगे देखते हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स द थीम्स ऑफ फेट, प्राइड, पावर एंड आयरनी। तो याद रखिएगा, अगर थीम के ऊपर प्यारे बच्चों क्वेश्चन आ जाए तो आपने बताना है फेट, प्राइड, पावर एंड आयरनी। द महाराजा प्रतिबंधपुरम पॉपुलरली नोन एज द टाइगर किंग। तो याद रखिएगा, ये जो महाराजा हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? ये पॉपुलरली नोन एज द टाइगर किंग। जंग जंग जिलानी जंग जंग बहादुर। याद रखिएगा, नाम है जिलानी जंग जंग बहादुर। Was born under extraordinary circumstances। तो जब ये पैदा हुए तो बहुत ही extraordinary circumstances में पैदा हुए। आखिर वो क्या थे extraordinary circumstances? When he was only 10 days old, astrologers predicted that he would one day die। तो आपको पता है, जब कोई राजकुमार जब पैदा होता है तो बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। तो पुराने जमाने में जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस समय आपको पता है भारत देसी रियासतों में बटा हुआ था, प्रिंसली स्टेट्स इसको आप बोल सकते हो। तो ये भी एक प्रकार की प्रिंसली स्टेट है। तो उस समय काफी ज्यादा बड़ा ग्रैंड जो उत्सव मनाया जा रहा था, और उस उत्सव में क्या होता था कि कुछ जो प्रोफेसी यानी कि जो भविष्यवाणी बताने वाले जो
क्या होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो यहां पर भी ऐसा ही हुआ, जब एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया तो उनका जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने भविष्यवाणी की। और प्यारे बच्चों, उसने क्या भविष्यवाणी की कि ये जो राजकुमार पैदा हुआ है ये एक दिन मर जाएगा। लेकिन When he was only 10 days old, लेकिन बेटा जब वो 10 दिन का था, याद रखिए कितने दिन का प्यारे बच्चों, only 10 days old. Astrologers predicted that he would one day die. The baby prince surprised everyone by speaking and asking the astrologers to reveal the manner of his death. तो आप देखिए कि 10 दिन का बेबी आखिर कैसे बोल सकता है। क्या 10 दिन का बेबी बोल सकता है? नहीं बोल सकता, लेकिन वो बोला तो जरूर। लेकिन एक उसने वाइज क्वेश्चन भी कर दिया, और देखो उसने क्या कहा। उसने क्या कहा कि मरना तो सबने है एक दिन, मुझे तो ये बताओ कि जो मैनर ऑफ डेथ होगा आखिर वो क्या है। तो हर कोई हक्का बक्का रह गया और एक दूसरे को देखने लगे कि कौन बोला, कौन बोला। तभी नीचे से आवाज आई, अबे एक दूसरे की तरफ क्या देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं, मैं कौन, 10 दिन का बच्चा। हर कोई सरप्राइज हो गया कि इतना इंटेलिजेंट क्वेश्चन आखिर इस बच्चे ने किया है। The chief astrologer declared that the cause of his death would be a tiger. अब उसने क्या कहा, चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि जो इस राजकुमार की डेथ का कारण होगा वो टाइगर होगा। तो प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या बोला कि ये जो राजा है, यानी कि जो राजकुमार पैदा हुआ है और जो बाद में महाराजा बनेगा, ये किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है। तो याद रखिएगा, किस नक्षत्र में पैदा हुआ, बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ। इट मीन्स यू कैन से ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। तो अगर बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, बुल और टाइगर एक दूसरे के क्या होते हैं, दुश्मन 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 दुश्मन। कौन, बुल और टाइगर। तो इसीलिए जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था उसने क्या भविष्यवाणी की, उसने भविष्यवाणी की कि जो ये राजकुमार जब बड़ा होगा तो इसकी जो मौत होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो डेथ होगी किससे होगी, टाइगर से। हियरिंग दिस प्रिडिक्शन द यंग प्रिंस बोल्डली एक्सक्लेम, लेट टाइगर्स बीवेयर। तो सोच के देखिए, अगर हमें कोई ऐसी बात कह दे तो हम डर जाएंगे, लेकिन वो 10 दिन का बच्चा, और 10 दिन का बच्चा देखो क्या बोला, क्या बोला वो 10 दिन का बच्चा, लेट टाइगर्स बीवेयर। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसने क्या कहा, सावधान, जितने भी तुम टाइगर्स हो सावधान, क्योंकि अब तुम्हारी खैर नहीं। तो ये जो चमत्कार हुआ, ये चमत्कार स्टार्टिंग में हुआ, लेकिन इसके बाद जो कहानी आगे की तरफ बढ़ेगी उसमें किसी और प्रकार का कोई चमत्कार नहीं है। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होता है। When the prince turned 20, तो अब बेटा वो जो राजकुमार था 10 दिन से अब वो 20 साल का हो चुका है। कितने साल का हो चुका है प्यारे बच्चों, 20 साल का। अब एक बात बताओ, राजकुमार है, राजा का बेटा है, तो उसका जो लालन पोषण हुआ था वो भी बिल्कुल स्पेशल ढंग से हुआ था। क्योंकि उस जमाने में प्यारे बच्चों इंग्लिश मूवी कौन देखता था, कोई नहीं देखता था। लेकिन इस बच्चे को इंग्लिश मूवी दिखाई गई, इस बच्चे को जो दूध दिया गया वो भी इंग्लिश काऊ का दिया गया, और इसको संभालने वाली जो लेडी थी वो भी इंग्लिश नैनी थी। क्योंकि उस समय राजा महाराजा को ये लगता था कि हमारी चौधर है और हम बिल्कुल वही करेंगे जैसे ब्रिटिशर्स करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ही राज था। तो प्यारे बच्चों, जब ये 20 साल का हुआ, ही बिकेम द रूलर ऑफ प्रतिबंधपुरम। तो याद रखिएगा इस नाम को, क्या नाम है, प्रतिबंधपुरम। तो ये जो रूलर बना, बाद में महाराजा बना, जब इसका राज्याभिषेक किया गया तो कहां का राज्याभिषेक किया गया, प्रतिबंधपुरम का किया गया। रिमेंबरिंग द प्रोफेसी डिसाइड टू चैलेंज फेट बाय किलिंग एवरी टाइगर ही कुड फाइंड। तो स्टार्टिंग में तो इसको याद नहीं था, लेकिन जैसे इसका राज्याभिषेक हुआ तो लोगों के बीच में कानाफूसी हुई और लोगों को याद आई जब ये 10 दिन का था, जब इसके बारे में प्रिडिक्शन की गई थी कि इस राजकुमार की मौत होगी, किससे, टाइगर से। तो जब र्यूमर उठा तो धीरे धीरे वो जो र्यूमर था प्यारे बच्चों राजा बनने के बाद इनके कानों में भी आ गया। तब इसको याद आया कि ओ हो, मेरे बारे में ये भविष्यवाणी हुई थी, जो मेरी मौत होगी वो किससे होगी, टाइगर से होगी। तो इसने कह दिया कि सारे काम बंद, बंद मीन्स बंद, अब कोई काम काज नहीं होगा, केवल एक ही काम होगा और वो होगा टाइगर को फिनिश करना। क्या होगा प्यारे बच्चों, टाइगर को फिनिश करना। तो आगे क्या होता है प्यारे बच्चों,
Remembering the prophecy, he decided to challenge fate by killing every tiger he could find. The forest of his kingdom were full of tigers. और जो जंगल था इनके एरिया का टाइगर से भरा हुआ था, तो इसने स्टार्ट किया टाइगर हंटिंग करना. And he immediately began hunting them after killing his first tiger. तो सबसे पहला टाइगर प्यारे बच्चों जब इसने मारा, he proudly summoned the state astrologer. State astrologer प्यारे बच्चों जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, इसने उसको बुलाया और उसको बुला के उसको दिखाया कि ये देख मेरे पैरों के नीचे क्या है, टाइगर. और तूने कहा था ना जब मैं 10 दिन का था कि मेरी मौत किससे होगी, टाइगर से होगी. आज वो टाइगर मैं यहां लेके आया हूं और ये देख मैंने दिखा दिया ये टाइगर मार के कि मेरी मौत टाइगर से नहीं होगी. तो प्यारे बच्चों जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो देख के एकदम से अक्का बक्का रह गया और उसने कहा महाराजा आपने एक तो मार दिया, परंतु. तभी राजा बोला परंतु किंतु मुझे कुछ नहीं पता, मुझे इतना पता है कि मैंने तुझे गलत साबित करना था और मैंने तुझे गलत साबित कर दिया. लेकिन परंतु क्या परंतु? लेकिन उसने कहा महाराजा जी आप इस तरह से 99 टाइगर मार सकते हैं. कितने? 99 टाइगर मार सकते हैं, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा आपको उससे बच के रहना है क्योंकि वही आपकी जान लेगा. अब महाराजा को लगा कि ये क्या बात, अच्छा. और उसने उससे पूछा कि अगर मैंने 100वां टाइगर भी मार दिया तो तुम क्या करोगे? तो उसने भी कह दिया कि राजा जी अगर आपने 100वां टाइगर मार दिया ना तो मैं क्या करूंगा, मैं जो अपने बाल हैं, ये जो मेरी जो पीछे चोटी है, मैं इसको क्रॉप करवा लूंगा, इसको छोटा कर लूंगा और जितनी भी मेरे पास बुक्स हैं भविष्यवाणी बताने वाली जितनी भी किताबें हैं उन सारी किताबों को फाड़ कर मैं आग के अंदर जला दूंगा और बाद में मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. तो थोड़ा सा ह्यूमर है इसके बीच में क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस कहानी के अंदर ह्यूमर भी है, आयरनी भी है. तो ह्यूमर क्या है कि लास्ट में उसने क्या अनाउंस किया, उसने कहा कि अगर आपने 100वां टाइगर मार दिया तो लास्ट में मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा. तो उसके बाद प्यारे बच्चों क्या हुआ, The astrologer warned him that he might kill 99 tigers safely, but he should be extremely careful with the 100th tiger. The Maharaja, however, was determined to defeat destiny. और उसके बाद राजा ने सोच लिया कि भाग्य को बदलूंगा, बिल्कुल बदलूंगा और 100 के 100 टाइगर मार के ही चैन की सांस लूंगा, 100 के 100 टाइगर मार के ही चैन की सांस लूंगा. ये देखिए प्यारे बच्चों आपके सामने कैसे टाइगर है और कैसे राजा है बैठा हुआ है और बिल्कुल निशाना, स्टिक निशाना किसके ऊपर है, टाइगर के ऊपर है. टू इंश्योर दैट नो वन एल्स कुड इंटरफियर विद हिज मिशन द महाराजा बैन टाइगर हंटिंग थ्रू आउट द स्टेट. तो महाराजा ने क्या किया, अनाउंसमेंट करवा दी. तो अनाउंसमेंट आपको पता ही है पुराने जमाने में कैसे हुआ करती थी, सुनो 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 महाराजा की बात सुनो, जितने भी प्रजावासी हैं बड़े ध्यान से सुनिएगा कि महाराजा ने टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया है. सुनो 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 सारे प्रजावासी सुनो, महाराजा ने क्या किया है, टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया है. और टाइगर हंटिंग तो दूर की बात, अगर किसी ने टाइगर की तरफ पत्थर भी फेंक दिया तो उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली जाएगी. कन्फिस्केट का मतलब है महाराजा अपने कब्जे में कर लेगा. अब सारे के सारे जितने भी प्रजावासी थे सारे डर गए और सबने सोचा कि ना बाबा ना, हम नहीं हाथ लगाएंगे, हम पत्थर भी नहीं फेंकेंगे क्योंकि हमें पता है अगर पत्थर भी गया तो हमारी सारी प्रॉपर्टी ले ली जाएगी महाराजा के द्वारा. ओनली ही वॉज अलाउड टू हंट टाइगर्स. केवल एक ही शख्स है जिसको क्या है, परमिशन है टाइगर हंटिंग की. और वो कौन है प्यारे बच्चों, महाराजा खुद, महाराजा हिमसेल्फ. He declared that all other affairs of the kingdom would be secondary until he had killed 100 tigers. और महाराजा ने ये भी अनाउंस कर दिया कि बाकी जितने भी कामकाज हैं वो सारे के सारे बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या है, मैं 100 टाइगर्स मारूंगा और उसके बाद बाकी के कामकाज देखे जाएंगे. He spent years hunting in the forest and faced many dangers. ऐसा नहीं था प्यारे बच्चों कि आसानी से टाइगर को मारा जा सकता था. आपको पता है बेटा, यहाँ पे कोई मच्छर मारने वाली बात नहीं की जा रही, यहाँ पर टाइगर मारने वाली बात की जा रही है. तो ऐसा नहीं था कि महाराजा के लिए खतरा नहीं था, महाराजा के लिए भी पूरा खतरा था प्यारे बच्चों, पूरा खतरा था. लेकिन किस्मत
महाराजा के साथ थी और एक करके राजा मारता जा रहा था. He spent years hunting in the forest and faced many dangers. Sometimes his bullets missed their targets, and at other times, fierce tigers attacked him. Yet he always managed to escape and kill the animals. कई बार तो ऐसा होता था जब महाराजा निशाना मारता था निष्क्याओं करके, तो जो बुलेट है वो अपना जो मिस कर देती थी टारगेट, और उसके बाद महाराजा को अपने हाथों से भी लड़ना पड़ता था. लेकिन हर बार महाराजा चैलेंज करता था और हर बार महाराजा की किस्मत अच्छी थी कि वो टाइगर को मार देता था. तो उसके बाद आगे चलते हैं प्यारे बच्चों. उसके बाद क्या होता है देखिए ध्यान से. एट वन पॉइंट अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिमंदापुरम. अब एक बात क्या है, अब ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार कुछ ऐसा होता है कि महाराजा का जो शासन है वो खतरे में पड़ जाता है, जो महाराजा का थ्रोन है वो खतरे में पड़ जाता है. क्वेश्चन आएगा सीबीएसई में कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्यारे बच्चों एक बार वहां ब्रिटिश ऑफिसर आ जाता है. द ऑफिसर वॉज फॉन्ड ऑफ टाइगर हंटिंग, क्योंकि ये जो ब्रिटिश ऑफिसर है ये भी फॉन्ड ऑफ है, शौकीन है किसका, टाइगर हंटिंग का. एंड वांटेड परमिशन टू शूट अ टाइगर, और इसने अपने बंदे को भेजा और कहा कि जाओ महाराजा से परमिशन लेके आओ और उनको कहो कि ब्रिटिश ऑफिसर आया है और टाइगर हंटिंग करना चाहता है. अब प्रॉब्लम तो यही होगी क्योंकि महाराजा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि महाराजा ने किसी को परमिशन नहीं दी थी. द महाराजा रिफ्यूज बिकॉज ही डिड नॉट वांट एनीवन एल्स टू किल अ टाइगर दैट कुड काउंट टुवर्ड्स हिज 100. अब महाराजा पता था कि अगर किसी और ने टाइगर मार लिया तो महाराजा अपने लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ सकता था, क्योंकि महाराजा का लक्ष्य क्या था प्यारे बच्चों, 100 टाइगर मारना. लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासन था और आपको पता है अंग्रेजों से दुश्मनी लेना इतना आसान नहीं था. महाराजा को यह भी पता था कि मैंने इनकार तो कर दिया है लेकिन मेरा नुकसान भी हो सकता है कि ये अंग्रेज बाकी अपनी सेना लेके आए और मेरे पे अटैक कर दे और हमारे ऊपर शासन कर ले. लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उसने कहा कि नहीं प्लीज मैं आपको लो नहीं कर सकता. Then Maharaja refused because he did not want anyone else to kill a tiger that could count towards his 100. This refusal almost created a political crisis because the British officer was influential. अब हुआ क्या, अब ब्रिटिश ऑफिसर बहुत ज्यादा फेमस था और उसको ये लगा कि अब मैं क्या करूं. तो महाराजा ने उनके लिए एक ऑफर दिया, और ऑफर क्या दिया प्यारे बच्चों, उन्होंने कहा कि अगर आप माउस हंटिंग करना चाहते हैं तो मैं परमिशन दे सकता हूं, अगर आप मॉस्किटो हंटिंग करना चाहते हैं तो मैं परमिशन दे सकता हूं, और अगर आप वाइल्ड बोर जंगली सुअर की हंटिंग करना चाहते हैं मैं परमिशन दे सकता हूं, लेकिन टाइगर की मैं परमिशन नहीं दे सकता. लेकिन अब बोल तो दिया और वो अंग्रेज ऑफिसर वापस चला भी गया, लेकिन महाराजा के अंदर जो डर था वो बैठ गया. To save his kingdom, the Maharaja cleverly sent 50 expensive diamond rings to the officer's wife. अब महाराजा ने क्या किया, महाराजा ने दीवान साहब को बुलाया और दीवान साहब को कहा दीवान साहब अब बचने का एक ही रास्ता है कि जो मिस्टर दुराई है, अब जो अंग्रेज ऑफिसर है बेटा उसको दुराई बोला गया है, मिस्टर दुराई आप कह सकते हैं, ठीक है. अब तमिल का जो ये वर्ड है मिस्टर दुराई, दुराई का मीनिंग क्या है, साहब, इसको हम क्या बोलते हैं, साहब. तो दुराई सैनी यानी कि उस साहब की वाइफ को दुराई सैनी बोला गया है. तो महाराजा क्या करता है, महाराजा प्लान करता है और 50 डायमंड रिंग्स मंगवाता है केवल उस ब्रिटिश ऑफिसर मिस्टर दुराई की वाइफ को इम्प्रेस करने के लिए, क्योंकि किसी तरीके वो इम्प्रेस हो जाए और जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो महाराजा के ऊपर अटैक ना करे. तो वो क्या करता है, वो 50 रिंग्स मंगवाता है, डायमंड की 50 रिंग्स मंगवाता है. उसको ये लगता है कि मैं 50 रिंग्स भेजूंगा और जो दुराई सैनी यानी कि जो मिसेस दुराई है वो क्या करेगी, वो 1 या 2 सेलेक्ट कर लेगी और बाकी हम वापस भेज देंगे. Instead of choosing 1 or 2 rings, she kept all 50 rings, although the Maharaja lost 3 lakh rupees. और अब आप सोच के देखिए कि राजा ने तो सोचा कि वो 2 या 3 डायमंड रिंग्स लेगी, लेकिन उसने पूरी 50 की 50 ले ली. इस प्रकार से राजा को लॉस हुआ प्यारे बच्चों कितना, 3 lakhs का. तो याद रखिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा को लॉस हुआ कितना प्यारे बच्चों, 3 lakhs का लॉस हुआ. लेकिन उसके मन में सेटिस्फेक्शन थी क्योंकि 3 लाख का लॉस होने के बावजूद ही वॉज रिलीव्ड दैट ही हैड सेव्ड हिज थ्रोन, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि कोई बात नहीं 3 लाख का नुकसान हो गया लेकिन मैं अपने सिंहासन को बचा सका. हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है.
द टाइगर किंग कंटिन्यूड हिज हंटिंग, और उसके बाद दोबारा से वो जो कैंपेन थी टाइगर हंटिंग की फिर से स्टार्ट कर दी विद ग्रेट एंथुजियाज्म। विद इन 10 years ही हैड किल्ड 70 टाइगर्स। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 10 सालों में, तो याद रखिएगा कि राजा ने 10 सालों में कितने टाइगर्स मार दिए? 70 टाइगर्स मार दिए। अब बेटा जो महाराजा के पास फॉरेस्ट था, आखिर उसकी भी कोई लिमिट थी, और जितने भी वहां टाइगर थे वो सारे के सारे प्यारे बच्चों खत्म हो गए। अब राजा ने सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि बाकी के जो टाइगर्स है वो मैं कहां से लेके आऊं। सून हाउ एवर देयर वर नो टाइगर्स लेफ्ट इन हिज ओन किंगडम। वरीड दैट ही वुड नेवर रीच हिज गोल, ही डिसाइडेड टू मैरी अ प्रिंसेस हु स्टेट हैड अ लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। तो राजा ने क्या किया, दीवान साहब को बुलाया और दीवान साहब को कहा कि दीवान साहब मैं शादी करना चाहता हूं। दीवान साहब हैरान हो गया और दीवान साहब ने कहा कि एक टाइगर किंग बहुत है, आगे टाइगर क्वीन की ले हमें क्या जरूरत है। लेकिन उसने कहा कि नहीं दीवान साहब, कोई टाइगर क्वीन नहीं, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं। पहले आप ये देखिए कि जहां पे वो लड़की रहती हो वहां घना फॉरेस्ट होना चाहिए और वहां टाइगर्स की आबादी होनी चाहिए, ताकि मैं जितनी बार भी इन लॉज में जाऊं उतनी बार मैं टाइगर्स को मार सकूं। अब दीवान साहब ने पूरा एनालिसिस किया और उसके बाद वो ब्राइड ढूंढ ली जहां पर टाइगर्स की पॉपुलेशन थी, और उसके बाद राजा ने उस लड़की से शादी कर ली। The Diwan successfully arranged the marriage. Every time the Maharaja visited his father-in-law's kingdom, he hunted several tigers. Gradually increased his total to 99 tigers. और वही हुआ प्यारे बच्चों, राजा जब भी इन लॉज जाता तो 4-5 तो लंबे पा ही देता बेटा। 4-5 लंबे किसको पाता? टाइगर्स को पा देता। धड़ा धड़ाधन दे धनाधन दे धनाधन, 4-5 मारते 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 सब कुछ खत्म कर दिया। और लास्ट में जो जनसंख्या पहुंची राजा के मारने की, वो कितनी पहुंची? 99 टाइगर्स। एक टाइगर मिस और टाइगर सारे खत्म हो गए इन लॉस में भी। अब राजा बड़ा परेशान हो गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि रह गया एक टाइगर। देन उसके बाद क्या हुआ? नाउ ओनली वन टाइगर रिमेन टू कंप्लीट हिज सेंचुरी, क्योंकि सेंचुरी होने में केवल एक टाइगर की जरूरत थी। अनफॉर्चुनेटली इवन द फॉरेस्ट ऑफ हिज फादर इन लॉ स्टेट हैड रन आउट ऑफ टाइगर्स, खत्म हो गए सारे। तो हमारा जब बिकेम फ्रस्ट्रेटेड एंड इम्पेशेंट, और एकदम से इम्पेशेंट हो गया, फ्रस्ट्रेटेड हो गया। और फ्रस्ट्रेशन कहीं तो उतरेगी ना प्यारे बच्चों। तो महाराजा ने गुस्से में आके क्या किया? लैंड टैक्स डबल कर दिए बेटा। अराउंड दिस टाइम शीप बिगेन डिसअपियरिंग, लैंड टैक्स डबल कर दिए, त्राई त्राई मच गई। अब उसी दौरान क्या हुआ, जो कुछ भेड़े थी वो गायब होना शुरू हो गई फ्रॉम अ विलेज इन हिज किंगडम। द विलेजर सस्पेक्टेड दैट अ टाइगर वाज रिस्पॉन्सिबल। अब जो विलेजर्स थे उनको ये लगा कि अगर भेड़े गायब हो रही हैं तो इसका मतलब टाइगर का काम है। तो उन्हें लगा कि वाकई टाइगर तो है। हमारा रश टू द एरिया, और ये बात उन्होंने महाराजा को बताई और महाराजा भागता उस एरिया में गया जहां पर भेड़े गायब हो रही थी एंड सर्च द फॉरेस्ट बट नो टाइगर कुड बी फाउंड। लेकिन महाराजा को कोई टाइगर प्यारे बच्चों नहीं मिला। His anger grew so much that he ordered the Diwan to double the land tax. सोच के देखिए, प्रजावासियों ने सोचा कि हमारी जान बच जाएगी और वो बड़े खुश हो रहे थे, लेकिन हो गया उल्टा प्यारे बच्चों। हुआ क्या? महाराजा ने गुस्से में आके डबल कर दिया लैंड टैक्स। कुछ ऑफिसर थे जो राजा के, जिनको दौड़ाया गया कि जाओ टाइगर्स ढूंढ के आओ, नहीं ढूंढ पाए तो राजा ने उनको नौकरी से बाहर निकाल दिया कि निकम्मे कहीं के, अगर तुम टाइगर को नहीं ढूंढ पा रहे तो तुम किस काम के हो, तुम अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हो, गेट लॉस्ट। और फायर कर दिया बेटा। सबकी नौकरियां चली गई। फियरिंग पब्लिक अनरेस्ट एंड द लॉस ऑफ हिज जॉब द दीवान बिकेम डेस्परेट। अब दीवान साहब भी सोच में पड़ गया कि ये तो भूचाल आ गया, क्योंकि इस प्रकार से तो मेरी भी नौकरी जाएगी। क्योंकि लास्ट में राजा ने दीवान साहब को भी बुला लिया और उसको भी कह दिया कि अगर टाइगर ना मिला तो तू भी चलता बन, कोई जरूरत नहीं है तेरी भी। अब सोच में पड़ गया दीवान साहब कि मैं क्या करूं, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी प्रजा भी तंग आ चुकी है और यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया है। और अब दीवान की बारी थी, तो दीवान ने अपना दिमाग लड़ाया और उसने सोचा कि एक प्लान किया। और वो क्या प्लान था? टू सेव हिमसेल्फ द दीवान डिवाइज्ड अ प्लान। ही सीक्रेटली ऑब्टेन अ ओल्ड टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन मद्रास। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसने क्या किया, मद्रास की एक पार्क है जिसका नाम है प्यारे बच्चों पीपल्स पार्क।
अब उसने एक बूढ़ा सा टाइगर वहां पे ढूंढ लिया और उसको लगा कि यार बूढ़ा सा टाइगर है, ये देखिए प्यारे बच्चों आपके सामने क्या है, बूढ़ा सा टाइगर है, कभी भी मर सकता है। तो उसने सोचा क्यों ना इस टाइगर को उठा के ले जाऊं, बिल्कुल उस जगह ले जाऊं जहां पे महाराजा है और इसको वहीं छोड़ दूंगा ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, टाइगर भी खत्म और राजा का जो मिशन है वो भी खत्म। तो इसने क्या किया प्यारे बच्चों, एट नाइट he and his elderly wife transported the tiger in a car and released it in the forest where the Maharaja was hunting। अब ये देखिए, इसकी वाइफ को देखिए, इसको देखिए, दोनों ने जोर लगा के अपनी गाड़ी के अंदर इस टाइगर को डाला और बिल्कुल उसी जगह ले गए जहां महाराजा हंटिंग कर रहा था। और इन्होंने पूरी कोशिश की उसको निकालने की। एक बार तो टाइगर ने सत्याग्रह कर दिया कि नहीं नहीं निकलूंगा, लेकिन लास्ट में दोनों ने जोर जबरदस्ती करके टाइगर को वहां फेंका और वहां से रातों रात गायब हो गए, क्योंकि उन्हें पता था उस जगह महाराजा क्या कर रहा था, टाइगर हंटिंग कर रहा था। इन्हें पता था कि सुबह के टाइम में महाराजा के सामने टाइगर आएगा और महाराजा इसको गोली से उड़ा देगा। The next day, the old tiger wandered into the Maharaja's presence और वही हुआ जो सोचा गया था। यही बूढ़ा टाइगर सामने आ गया, किसके, महाराजा के। महाराजा की खुशी की सीमा नहीं रही, महाराजा बहुत खुश हुआ। The king immediately aimed his gun and fired और राजा ने निशाना साधा और सीधा गोली चली, ठा, और टाइगर ढेर हो गया वहीं पे। The tiger collapsed and the Maharaja proudly believed that he had finally killed the 100th tiger. Delighted, he ordered a grand procession to celebrate his achievement। और उसने जो उसके साथ में जो मिनियंस थे, जो कर्मचारी थे, उनको बोला कि फटाफट तुम इस टाइगर को ले आओ और इसका जुलूस निकालो और सारी प्रजा के सामने इसका जुलूस निकालो ताकि हर इंसान को पता लग जाए कि महाराजा ने 100वां टाइगर मार दिया है और वो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था, जो उसकी भविष्यवाणी थी, मैं उसको खत्म कर सकूं। अब इस समय तक प्यारे बच्चों जो चीफ एस्ट्रोलॉजर था वो अब इस दुनिया में नहीं था, क्योंकि काफी साल निकल चुके थे, वो मर चुका था। लेकिन अब राजा को ये प्रूव करना था अपनी प्रजा के सामने कि उसने 100 टाइगर मार दिया और वहां से राजा चला गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सस्पेंस तो यहां आया। जैसे ही वो जो 2 मिनियंस थे, जब वो गए टाइगर के पास तो उन्होंने देखा टाइगर ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, और जैसे ही वो पास पहुंचे तो टाइगर ने आंखें खोली और गोल 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 घुमाना शुरू कर दी और क्या कहा, अभी टाइगर जिंदा है। दोनों के दोनों मिनियंस घबरा गए। उन्होंने कहा कि अब क्या करें। एक ने कहा कि क्या करना है, बोल क्या करना है। दूसरे ने कहा कि राजा को बता देते हैं। कह रहा ना 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 ना, अगर राजा को बता दिया तो राजा हमें गोली से उड़ा देगा, क्योंकि उन्हें पता था कि राजा 100वें टाइगर का बहुत ज्यादा वेट कर रहा था। एक्साइटमेंट थी राजा के अंदर, और अगर उन्हें ये पता लग गया कि 100वां टाइगर नहीं मरा तो हम दोनों को उड़ा दिया जाएगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि राजा को क्या पता लगेगा कि 100वां टाइगर मरा या नहीं मरा, तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम ही मार देते हैं। और उसमें से एक मिनियन ने बंदूक ली और सीधा टाइगर के पास जाके, कि बूढ़ा टाइगर था, भाग सकता नहीं था, सीधा गोली चला दी और टाइगर को मार दिया। अब एक साइड में तो राजा को ये लग रहा है कि राजा ने 100वां टाइगर मार दिया, लेकिन असलियत में प्यारे बच्चों ऐसा नहीं था। राजा ने 100वां टाइगर नहीं मारा और पूरा जुलूस निकाला गया, प्रजावासियों के सामने घुमाया गया। केवल उन 2 मिनियंस को ही पता था कि राजा ने 100वां टाइगर नहीं मारा था, और सारे प्रजावासी को ये लगा, खुश हो गए कि राजा ने 100वां टाइगर मार दिया। कुछ दिनों बाद प्यारे बच्चों क्या होता है, a few days later the Maharaja's son celebrated his 3rd birthday. Wanting to buy him a gift, the king visited a toy shop and chose a small wooden tiger. अब हुआ क्या, महाराजा का जो बेटा था उसका 3रा बर्थडे था। अब राजा ने सोचा कि आज से पहले मैंने अपने बेटे के साथ में उसका जन्मदिन नहीं मनाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहा टाइगर हंटिंग में और बाकी काम में, तो इसीलिए इस बार मैं बिजी नहीं हूँ। इस बार मैं अपने बेटे का जन्मदिन खुद उसके साथ सेलिब्रेट करूंगा। तो उसके लिए राजा को चाहिए था गिफ्ट, कोई यूनिक सी गिफ्ट ढूंढने के लिए राजा चल पड़ा, और एक टॉय शॉप में जैसे उसने देखा वुडन टाइगर, तो राजा को बहुत पसंद आ गया। द टॉय वॉज पुअरली मेड, लेकिन वो जो वुडन टाइगर था वो अच्छे किसी कारीगर ने नहीं बनाया था। एंड टाइनी वुडन स्प्लिंटर्स स्टक आउट फ्रॉम इट्स सरफेस, और जो फांस होती ना प्यारे बच्चों, अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी के साइडों में कुछ फांस सी निकली होती है, वो निकली हुई थी। लेकिन जो दुकानदार था वो डर गया, उसको ये लगा कि अगर मैंने इसका सही रेट बता दिया तो राजा मुझे इमरजेंसी में अंदर डाल देगा। अब उसका सही रेट क्या था प्यारे बच्चों, 2.25 आना।
केवल 2.25 आना ही उसका सही रेट था, लेकिन उसने उसको झूठ बोल दिया राजा को, और राजा को उसने 300 रुपीज का बता दिया। अब राजा ने सोचा 300 रुपए का वुडन टाइगर, तो राजा को लगा कि वाकई इससे अच्छी गिफ्ट मेरे बेटे के लिए क्या हो सकती है। अब राजा ने वो वुडन टाइगर ले लिया और उसने कहा कि चलो ये तुम्हारी तरफ से मेरे बेटे को गिफ्ट होगी। लेकिन जो टॉय शॉप का जो शॉपकीपर था उसकी जान में जान आई। उसको ये था कि अगर मैंने 2.25 आना बता दिया तो हो सकता है कि राजा को ये लगे कि ये उसके लेवल का जो वुडन टाइगर नहीं है, और इमरजेंसी में राजा उसको जेल में डाल सकता था। अब इमरजेंसी क्या होती थी प्यारे बच्चों, क्योंकि पहले राजा का ही ऑर्डर चलता था, राजा जिसको चाहे जेल में डाल दे, जिसको चाहे सजा दे दे, जिसको चाहे छोड़ दे, वो डिपेंड सब कुछ राजा के ऊपर होता था। इसलिए हर इंसान राजा को खुश करना चाहता था, इसीलिए उसने सही बात नहीं बताई। अब आगे चलते हैं तो कहानी में क्या हुआ। वाइल प्लेइंग विद हिज सन वन ऑफ दी स्प्लिंटर्स पियर्स द महाराजा's राइट हैंड। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया था स्प्लिंटर्स का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, जो टाइगर था, टाइगर के जो फास्ट लकड़ी की साइडों में निकली हुई थी, उसमें से एक राजा के जो राइट हैंड था प्यारे बच्चों, उसमें जाके वो लग गई। ही इग्नोर्ड द इंजरी बट इट सून बिकेम इन्फेक्टेड। और उस समय तो खेलते हुए राजा को महसूस नहीं हुआ और उसने उसको क्या किया, बाहर निकाल के फेंक दिया। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, उसमें पस पड़ गई और इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। द वाउंड डेवलप्ड इनटू अ सीरियस सेप्सिस एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू आउट हिज आर्म। और पूरे के पूरे आर्म में वो सारा इन्फेक्शन फैल गया। अब चिंता ये हो गई कि राजा के इतना जो पूरे राइट हैंड में, पूरे आर्म के अंदर अगर इन्फेक्शन फैल गया तो अब करे तो करे क्या। तो इसके लिए 3 फेमस सर्जन्स बुलाए गए मद्रास से। तो याद रखिएगा 3 फेमस सर्जन्स बुलाए गए। कहां से बुलाए गए प्यारे बच्चों, मद्रास से बुलाए गए, जो स्पेशल राजा का इलाज करने के लिए आए थे। और उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशन करना पड़ेगा। दे परफॉर्म्ड एन ऑपरेशन एंड अनाउंस दैट इट हैड बीन सक्सेसफुल। और जब वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने क्या कहा, ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल। अब ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, यहां पर ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल का मीनिंग ये नहीं है कि राजा बच गया। ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल का मीनिंग है कि राजा मर गया, मीन्स द किंग वॉज डेड। अब यहां पर सक्सेसफुल क्या हुआ, वो प्रिडिक्शन, कौन सी प्रिडिक्शन, जो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने की हुई थी अपनी प्रिडिक्शन की। क्या प्रिडिक्शन थी कि जो 100वां टाइगर था उससे आपको बच के रहना पड़ेगा और वो 100वां टाइगर ही आपको मार गिराएगा। और वही प्रेडिक्शन यहां पे सक्सेसफुल हो गई। आयरनिकली हाउएवर द महाराजा डाइड शॉर्टली आफ्टरवर्ड। और उसके बाद जो राजा था वो मर गया। इन द एंड द प्रोफेसी प्रूव ट्रू। जो भविष्यवाणी हुई थी बिल्कुल सही हुई। द टाइगर किंग हैड किल्ड 99 टाइगर्स एंड बिलीव्ड ही हैड किल्ड द 100 बट ही कुड नॉट एस्केप डेस्टिनी। लेकिन जो भाग्य में लिखा हुआ था राजा उसको बदल नहीं सका। 99 टाइगर्स तो मार दिए लेकिन 100वां टाइगर ने उसको खत्म कर दिया। द 100 टाइगर टुक इट्स रिवेंज इन एन unexpected way, not through a real tiger but through a tiny wooden tiger that caused the infection leading to his death। यानी कि रियल टाइगर से नहीं मरा, और मरा किससे प्यारे बच्चों, वुडन टाइगर से मरा। ये देखिए आपके सामने, ये यहाँ पर जो फांस लगी थी उससे सारी पस पड़ गई और उसके बाद ये सारा का सारा इन्फेक्शन, पूरा का पूरा इन्फेक्शन राजा के आम में गया, जिसकी वजह से ऑपरेशन करवाना पड़ गया। और ऑपरेशन के बाद में क्या हुआ, ऑपरेशन वाज सक्सेसफुल, इट मींस राजा मर गया। तो ये जो कहानी थी ये बहुत बढ़िया कहानी थी जो +2 क्लास में दी गई है, जिस कहानी का नाम है द टाइगर किंग। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों जिन्होंने कहानी सुननी थी उन्होंने कहानी सुन ली। अब वो जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे कहानी से आगे कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे कि लिटरेरी डिवाइसेस क्या होंगे, जैसे मोरल थीम क्या होगी, कंक्लूजन में क्या होगा, या कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो रुक सकते हैं और वो देखिए। सबसे पहले आपको कैरेक्टर्स के बारे में बता देते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहला कैरेक्टर है द टाइगर किंग, महाराजा ऑफ प्रतिमंदापुरम। आपने सारी स्टोरी सुन ली, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ही इज अ प्रोटैगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, जिसको आप हीरो बोल सकते हो या हीरोइन हो या कोई भी हो, जो मेन कैरेक्टर है उसको प्रोटैगोनिस्ट बोल दिया गया। कैसा था राजा, ही इज ब्रेव, डिटरमिन्ड एंड फियरलेस, जिसमें डर नाम की कोई चीज नहीं थी, काफी बहादुर था। ही बिकम्स ऑब्सेस्ड विद किलिंग 100 टाइगर्स टू डिफीट द प्रोफेसी। पागल हो गया था, जुनून था कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी डेस्टिनी को बदल के रखूंगा, बदल दूंगा, लेकिन हुआ नहीं। ही इज एरोगेंट एंड बिलीव्स दैट ही कैन कॉन्कर फेट। लेकिन अहंकारी भी था प्यारे बच्चों, क्योंकि उसे ये लगा कि मैं ही विजेता हूं और मैं ही जीतूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। His death at the end proves that no one can escape destiny। तो उसकी डेथ से हमें क्या पता लगता है प्यारे बच्चों,
आपसे कोई कुछ भी छीन सकता है, लेकिन जो आपका ये भाग्य है ना, वो नहीं छीना जा सकता, याद रखिएगा इसको। अगला करेक्टर है प्यारे बच्चों द चीफ एस्ट्रोलॉजर का। ही प्रिडिक्ट्स दैट द महाराजा विल डाई बिकॉज ऑफ अ टाइगर। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि जो राजा है ही वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ बुल। तो याद रखिए, बुल के नक्षत्र में पैदा हुआ था, और बुल और टाइगर दोनों क्या है, आपस में शत्रु हैं। तो उसने क्या कहा था कि राजा की जो मौत होगी वो किससे होगी? टाइगर से होगी। ही इज वाइज एंड कॉन्फिडेंट इन हिज प्रिडिक्शन, और वो बिल्कुल वाइज है और कॉन्फिडेंट है अपनी प्रिडिक्शन में, क्योंकि वो कहता है, क्या कहता है, मैंने आपको स्टोरी में बताया था, उसने कहा था कि ये जो चोटी है मैं इसको क्रॉप करवा लूंगा, मेरी जितनी भी बुक्स हैं वो सारी फाड़ कर मैं आग लगा दूंगा, और उसके बाद मैं क्या बन जाऊंगा? इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। हिज प्रोफेसी अल्टीमेटली कम्स ट्रू, और बाद में वही हुआ, जो भविष्यवाणी हुई वो सच साबित हुई। नेक्स्ट करेक्टर है आपके सामने प्यारे बच्चों द दीवान। ही इज द महाराजा चीफ मिनिस्टर एंड ट्रस्टेड एडवाइजर, जो काउंसलर भी था, एडवाइजर भी था, चीफ मिनिस्टर भी था। ही इज इंटेलिजेंट प्रैक्टिकल, और कैसा है प्यारे बच्चों? इंटेलिजेंट भी है, प्रैक्टिकल भी है। टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द किंग्स एंगर ही अरेंजेस एन ओल्ड टाइगर फॉर द महाराजा टू हंट। और आपको पता है जो पार्क है, उस पार्क से वो पुराना ये जो टाइगर है वो लेके आता है, ताकि इसकी अपनी भी जान बच सके और बाकी सब भी बच सके। नेक्स्ट है द ब्रिटिश ऑफिसर। अब इसका क्या रोल था आपको पता है? ही रिप्रेजेंट्स ब्रिटिश पावर एंड colonial arrogance. He wishes to hunt a tiger and be a photograph with it. क्योंकि उसकी उम्मीद थी, तमन्ना थी। क्यों? क्योंकि वो फोटोग्राफ खिंचवाना चाहता था, किसके साथ? टाइगर के साथ में, मरे हुए टाइगर के साथ में, ताकि लोगों को पता लग सके कि हाँ उसने टाइगर मारा है, लेकिन राजा ने उसको परमिशन नहीं दी। हिज एपिसोड शोज द महाराजाज डिप्लोमेटिक स्किल्स, और उसके एपिसोड से पता लगता है कि जो महाराजा की डिप्लोमेटिक स्किल्स है वो कैसी हैं। नेक्स्ट है द 100 टाइगर। 100 टाइगर प्यारे बच्चों आपको पता ही है कौन सा था? इट इज ओल्ड, वीक एंड हार्मलेस। बूढ़ा था, कमजोर था, हार्मलेस था, कुछ भाग नहीं सकता था, अटैक नहीं कर सकता था। सिंबॉलिकली इट रिप्रेजेंट्स फेट एंड डेस्टिनी, और कैसा था? रिप्रेजेंट कर रहा था फेट और डेस्टिनी को। ऑल दो द महाराजा थिंग्स ही हैज किल्ड इट, इट अल्टीमेटली कॉजेज हिज डेथ इनडायरेक्टली। लेकिन इनडायरेक्टली उसकी डेथ हो जाती है। महाराजा को ऐसा लगता है कि उसने वो मार दिया, लेकिन जो वुडन टाइगर था, उस वुडन टाइगर से किसकी मौत हो जाती है? महाराजा की। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं प्यारे बच्चों, जल्दी से देख लेते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है आयरनी। द महाराजा किल्स 99 टाइगर्स टू अवॉइड डेथ फ्रॉम अ टाइगर, बट आयरनिकली ही डाइज बिकॉज ऑफ अ वुडन टाइगर टॉय। अब सोच के देखिए, राजा को लगा कि उसने मार दिया, लेकिन आयरनी क्या निकली? सही टाइगर से नहीं मारा, वुडन टाइगर से मारा गया। बताओ, तो यही तो आयरनी है। सोचा कुछ, हुआ उसका उल्टा। नेक्स्ट सटायर। द स्टोरी सैटिराइजेस किंग सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ इन एस्ट्रोलॉजी। अब इसमें क्या बताया गया? अंधविश्वास ये बताया गया है कि हम हमेशा प्रिडिक्शन पे विश्वास कर लेते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना ऐसा किया होता तो ना बेचारे वो जो 100 टाइगर मरे थे वो भी नहीं मरते। इट ऑल्सो मोक्स द मिस यूज ऑफ पावर, और पावर का मिस यूज कैसे होता है वो भी आपने देख लिया। तो ये सटायर किया गया है, यानी कि उस जमाने के ऊपर कमेंट किया गया है जब ब्रिटिश राज हुआ करता था, जब राजा का सियासन हुआ करता था। राजा को ये लगता था कि केवल मैं हूं और मैं ही सब कुछ कर सकता हूं, बाकी कोई कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या है? जब बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बताया जाता है। अब यहां पर क्या है प्यारे बच्चों? द 10-day old प्रिंस स्पीकिंग लाइक एन एडल्ट। अब 10 दिन का जो बच्चा था वो किस हिसाब से बोल रहा था? जैसे एक एडल्ट बोल रहा है। तो यहाँ हाइपरबोली है, ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए हाइपरबोली का जो चीज नहीं हो सकती और हम उसको बता रहे हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोली। द महाराजा फाइटिंग टाइगर्स विद हिज बेयर हैंड्स। और ये भी पॉसिबल नहीं है कि बेयर हैंड से आप टाइगर से फाइट कर लो। हाउ इज इट पॉसिबल? जाके देखो बेटा, यहां से किच्ची दबा के आपको मार देगा टाइगर, नहीं हो सकता पॉसिबल। नेक्स्ट इज फोर शेडोइंग। फोर शेडोइंग में क्या है? कुछ एविडेंस दे दिए जाते हैं, जैसे इसमें दिया गया द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन फोर शेडोज द महाराजा's डेथ। अब जो महाराजा की जो अप्रोचिंग डेथ थी उसके लिए पहले ही एस्ट्रोलॉजर्स की प्रिडिक्शन हो गई, यानी कि ये फोर शेडोइंग यूज किया गया है। कहानी, आने वाली कहानी के बारे में जब आपको पहले से हिंट दे दी जाती है उसको हम बोलते हैं फोर शेडोइंग। नेक्स्ट इज सिंबोलिज्म। द टाइगर सिंबलाइजेस फेट एंड डेस्टिनी। टाइगर यहाँ पे सिंबलाइज किया गया है फेट और डेस्टिनी को। द वुडन टाइगर सिंबलाइजेस द अनअवॉइडेबल पावर ऑफ फेट। और वुडन टाइगर ऐसा है कि टाइगर का जो भी है अनअवॉइडेबल पावर है उसको हम नकार नहीं सकते। ह्यूमर। द कन्वर्सेशन बिटवीन द बेबी प्रिंस एंड द एस्ट्रोलॉजर्स क्रिएट्स ह्यूमर। तो यहाँ पर बेटा जब 10 दिन का बच्चा और जब एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में बातचीत होती है तो वहां पर क्या दिया गया है? ह्यूमर दिया गया है।
द ऑथर्स विटी नरेशन मेक्स द स्टोरी एंटरटेनिंग। और कहीं कहीं जो ऑथर्स ने विटी रिमार्क्स दिए हैं वहां पर भी एंटरटेनमेंट होती है कहानी के अंदर। तो आगे चलते हैं, कुछ मोरल वैल्यूज हैं इसमें देख लीजिए। नो वन कैन एस्केप फेट और डेस्टिनी, कोई नहीं हरा सकता बेटा भाग्य को। एक्सेसिव प्राइड लीड्स टू डाउनफॉल, अगर हमें ज्यादा घमंड आ गया तो हमारा डाउनफॉल निश्चित है। पावर एंड वेल्थ कैन नॉट सोल्व एवरी प्रॉब्लम, बेशक आपके पास पावर है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन हर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऑब्सेशन कैन ब्लाइंड अ पर्सन टू रियलिटी, और ऑब्सेशन पागलपन क्या होता है, अंधा कर देता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देता है। नेचर शुड बी प्रोटेक्टेड, नेचर को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहिए, नॉट डिस्ट्रॉयड फॉर पर्सनल एम्बिशन, हमें अपने पर्सनल एम्बिशन के लिए नेचर को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने नेचर खराब कर दिया तो नेचर आपका सत्यानाश कर देगा वहीं पे। ह्यूमन बींग्स शुड रिमेन हम्बल डिस्पाइट देयर अचीवमेंट्स, और ह्यूमन बींग्स को हमेशा हम्बल रहना चाहिए, बेशक आप कोई सी भी अचीवमेंट पाले तो क्या हो गया, दुनिया है भाई, अचीवमेंट पे अचीवमेंट पाती है, लेकिन कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ कोड बेस्ड मॉरल वैल्यूज हैं बेटा जो आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में यूज कर सकते हो। ध्यान से देखिए, डेस्टिनी कैन नॉट बी डिफीटेड बाय पावर और प्राइड, सिंपल है। एरोगेंस ऑफन बिकम्स द कॉज ऑफ वंस डाउनफॉल, बता दिया आपको। नेचर शुड बी रिस्पेक्टेड नॉट एक्सप्लोटेड, वही बात है जो पहले बताई। द मोर वी ट्राई टू कंट्रोल फेट द मोर इट कंट्रोल्स अस, जितना कोशिश करोगे फेट को कंट्रोल करने की वो उतना ही हमें कंट्रोल कर लेता है। ट्रू विजडम लाइज इन ह्यूमिलिटी नॉट इन पावर, तो जो ट्रू विजडम है वो ह्यूमिलिटी में है ना कि पावर में है। ह्यूमिलिटी है यहाँ पर, ह्यूमिलिटी की जगह ह्यूमैनिटी कर दें आप, क्योंकि ह्यूमिलिटी की जगह आप क्या कर दे प्यारे बच्चों, ह्यूमैनिटी कर दे, क्योंकि जो सही विजडम है वो ह्यूमैनिटी में है ना कि ह्यूमिलिटी में है। तो याद रखिए ये गलत हो गया यहाँ पे, तो इसकी जगह आप कर सकते हैं ह्यूमैनिटी, HUMANITY। तो याद रखिएगा ह्यूमिलिटी की जगह आप ह्यूमैनिटी कर दीजिए। नो वन इज ग्रेटर देन डेस्टिनी, और कोई भी भाग्य से बड़ा नहीं है। तो ये सारी चीजें आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में याद करनी है, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप इसको लिख सकते हैं। तो आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट में जो कंक्लूजन है वो आपके सामने है। द स्टोरी इज ए ब्रिलियंट सटायर ऑन ह्यूमन एरोगेंस एंड द फुलिश बिलीफ दैट वन कैन कंट्रोल फेट। फुलिश बिलीफ है कि कोई भाग्य को कंट्रोल कर सकता है, ऐसा नहीं है। डिस्पाइट ऑल हिज पावर, वेल्थ एंड डिटर्मिनेशन, द टाइगर किंग कुड नॉट एस्केप द डेस्टिनी फोरटोल्ड एट हिज बर्थ। बचा नहीं पाया अपने आप को, जितनी मर्जी कोशिश कर ली, सब कुछ मार दिया, खत्म कर दिया, लेकिन लास्ट में भाग्य से नहीं बच पाया। The ending is deeply ironic, showing that fate often finds a way to fulfill itself in the most unexpected manner. तो यही था स्टोरी का जो कंक्लूजन था, आप सबके सामने ये फोटोज हैं, सारी की सारी फोटोज आप देख सकते हैं। तो स्टोरी का कंक्लूजन हो गया प्यारे बच्चों। तो इसी बहाने जो आज की कहानी थी वो खत्म हुई। कहानी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कहानी बेशक कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर आपने सही समझना है बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, तो आपको कहानी को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।